श्री विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र जी को उपदेश कर रहे हैं। शीघ्र ईश्वर मद से मूढ़ दुर्योधन का साम्राज्य से बहिष्कार कर दीजिए, तभी आप सुखी हो सकते हैं। जब दुर्योधन का जन्म हुआ था तो मैंने कहा था कि इस पुत्र का त्याग कर दो तो तुम्हारे कुल की रक्षा हो जाएगी, पर मोह के कारण आपने इसका त्याग नहीं किया, तो आज कर दो, सुखी हो जाओगे। जो दूसरों में फूट डालने वाले स्वभाव वाला होता है, जो कामी होता है, निर्लज्ज होता है, शठ होता है, पाप करने में सकुचाता नहीं है, ऐसा कोई भी हो उसको अपने सानिध्य में नहीं रहने देना चाहिए। बिल्कुल विदुर नीति है। जो दूसरों में फूट डालने वाले स्वभाव वाला हो, जो कामी पुरुष हो, निर्लज्ज हो, दुष्ट हो और पाप करने में सकुचाता न हो, वो कोई भी हो, उसका सानिध्य स्वीकार नहीं करना चाहिए। समर्थ है महाराज आप विचार कीजिए, पांडवों ने 5 गांव मांगे हैं, आप आधा राज्य दे दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो संसार में अपयश होगा और आपके पुत्रों का नाश होगा। महाराज पांडवों को अथवा अपने पुत्रों को किसी की भी हानि सुनोगे तो आप बैठ के जलोगे। इसलिए आप जितना हम उपदेश किए उस पर विचार कीजिए। महाराज इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। अगर आपसे अधर्म बन जाएगा तो आप अपनी सुखद सैया पर बैठकर पछताओगे और जलोगे, सोचोगे, इसके सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। जीवन का कोई ठिकाना नहीं। अगर आपसे अपराध बन गया, पाप बन गया, तो पाप आपको जलाएगा, चाहे जितनी सुखद सैया पर आप बैठे हो। अत्यंत कुशल, विश्वसनीय विद्वान के द्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं होता। कर्तव्य का ज्ञान अगर विद्वान पुरुष से प्राप्त हो रहा है और उसका अनुष्ठान न किया जाए तो उसका कोई महत्व भी नहीं होता। जो सुना है उसका मनन करो और उसका अनुष्ठान करो। विवेकी पुरुष को चाहिए कि जिसमें अभिमान झलकता हो, वाणी में, चेष्टा में, जो बहुत क्रोधी स्वभाव का हो, जो साहस के साथ अधर्माचरण करता हो, धर्महीन हो, ऐसे पुरुष को कभी मित्र न बनाए। मित्र तो ऐसा होना चाहिए जो धार्मिक हो, सत्यवादी हो, उदार हो, दृढ़ हो और जिसके पास रहने में अपने को कोई भी भय न हो, अर्थात विश्वास और सुरक्षा पक्की। ऐसे की वो मर्यादित मित्रता स्वीकार करनी चाहिए। शब्द है अमर्यादित नहीं, मित्र का मतलब ये नहीं कि अमर्यादित व्यवहार, मर्यादित। मनुष्य मन, वाणी और कर्म से जिसका निरंतर सेवन करता है, वही मन वाणी का सेवन उसको अपनी ओर खींच लेता है। विदुर जी महाराज, अगर मन, वाणी और कर्म से पाप का आचरण करोगे तो पाप खींच लेगा, धर्म का आचरण करोगे तो धर्म खींच लेगा और भगवद आचरण करोगे तो भगवान खींच लेंगे। मन, वाणी, कर्म से जिसका निरंतर सेवन किया जाता है वो उसको अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए महाराज विचार पूर्वक मन, वाणी और कर्म करना चाहिए। जो अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन से सोचता है परलोक में सुख प्राप्त कर लेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। अधर्मोपार्जितैरर्थैर यह करोत्योर्ध देहिकम न सतस्य फलम प्रेत्य भुंक्तेर्थस्य दुरागमात्। धर्म पूर्वक कमाए हुए धन पर दशांश की बात है कि आप जो है 100 में 10 रुपए अन्न की सेवा में लगा दो, 90 आप खर्चा करो। ये क्यों? क्योंकि ये आगे के लिए जमा हो रहा है। आप 90 का प्रयोग करो और 10 रुपए भागवतिक कार्यों में खर्चा कर दीजिए। गृहस्थ तो ऐसा कर दो। पापाचरण से कमाए हुए वाले नहीं, पापाचरण से। अधर्मोपार्जितैरर्थैर यह करोत्योर्ध देहिकम। चलो गया में पिंड कर दान करते हैं, खूब भंडारा करते हैं, पापाचरण का पैसा है।
परलोक में हमें सुख मिलेगा। तो कह रहे भूल के नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। विदुर जी कह रहे अधर्मो पार्जितैरर्थैर यह करोत्योर्ध देहिकम न सत्तस्य फलम, उसका कोई फल आपको नहीं मिलेगा। भुंक्तेर्थस्य दुरागमात, क्योंकि बुरे मार्ग से कमाया हुआ धन कभी तुम्हारी सदगति नहीं होने देगा। हां, एक उपाय है जो उदाहरणों में महापुरुषों के चरित्रों में पाया जाता है। जैसे वैश्या के बगीचे में संत जन गए, वो लेके गई अर्थ आदि, उन्होंने कहा अपना जब परिचय दिया, हम तो नहीं स्वीकार कर सकते, पर तुम अगर ये नियम लो कि आज से हम वैश्यावृत्ति बंद करते हैं और सारे धन को भगवान के चरणों में अर्पित करके नाम जप, मंगल हो जाएगा। यह है, अभी तक भूल से अधर्माचरण होता रहा, अब भगवान की शरण में तन मन वचन सब समर्पित, अब आपका कल्याण हो। इसलिए सावधानी पूर्वक अगर आपको अर्थ भी कमाना तो धर्म के मार्ग से, धर्म को आगे रखिए। अब धर्म शब्द ही से परिचय नहीं है, अर्थ ही से केवल परिचय है। जहां अर्थ है वहां अनर्थ है, और जहां धर्म अर्थ है वहां कामनाओं की पूर्ति, आगे मोक्ष है। मनुष्य जीवन का लाभ मुक्त हो जाना, भगवत प्राप्त हो जाना है। महाराज, क्रोध को क्षमा से जीतिए। जब क्रोध आवे तो क्षमा जीत लीजिए। असाधुता को साधुता से जीत लीजिए। अपने अंदर की असाधुता को भी साधुओं के जो लक्षण है उनसे, और सामने जो साधुता कर रहा है अपनी साधुता से उसको जीत लीजिए। सामने क्रोध कर रहा है, क्षमा से जीत लीजिए। जो झूठ है उसको सत्य से जीत लीजिए। जो अपने गुरुजनों को नित्य प्रणाम करता है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि संप्रवर्धन्ते कीर्तिरायुर यशो बलम। जो नित्य अपने गुरुजनों को प्रणाम करता है, वृद्ध पुरुषों की सेवा करता है, उसकी कीर्ति, आयु, यश, बल ये चारों बढ़ते रहते हैं। जिसके पास 1000 रुपया है वो भी जीवित है, जिसके पास 100 रुपया है वो भी जीवित है। पर महाराज, जो लोभ पे लोभ करता जाता है वो जीते जी मर जाता है। लोभ और तृष्णा खाए जा रही, जल रहा है कामना से, वो जीता हुआ जीवन रहित है, क्योंकि अब धर्म का ज्ञान नहीं, केवल धन पर वृत्ति है। महाराज, यत पृथिव्याम ब्रीहियवम हिरण्यम पशवः स्त्रियः नालमेकस्य तत्सर्वमिति पश्यन्न मुह्यति। अगर जितनी पृथ्वी है, जौ धान्य है, जितनी स्त्रियां हैं, स्वर्ण, पशु, सारे भोग सामग्री एक पुरुष को दे दिए जाए तो भी उसको कभी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मायाकृत है। इसलिए महाराज, विचारवान होकर आधा राज्य पांडवों को दे दो और आधे पर आप झूठ बोल करके जो उन्नति करता है, ध्यान दीजिए, वो उन्नति उसके पतन का कारण बनेगी। आज भले दिखाई दे रहा है, पर ऐसे गिरोगे संभल नहीं पाओगे। अनृतेच समुत्कर्षो, जो छल कपट झूठ के द्वारा अपनी उन्नति चाहता है, जो गुरुजनों की चुगली करता है, श्रेष्ठ पुरुषों की, अच्छा हमने तो ऐसा ऐसा समझा, हमने तो ऐसा ऐसा दिया, अरे कुछ नहीं ऐसा। पैशुनम माने चुगली करना। गुरुश्चालिक निर्बंध, जो गुरुजनों पर दोष देखता रहता है, दोषारोपण करता रहता है, ये ब्रह्म हत्यारे के समान दुर्गति को प्राप्त होते हैं। जो झूठ से, कपट से उन्नति प्राप्त करता है, जो दूसरों की, श्रेष्ठ जनों की चुगली करता है, जो गुरुजनों पर दोषारोपण, दोष दर्शन करता है, ये तीनों ब्रह्म हत्यारे हैं। तीनों ब्रह्म हत्यारे के समान दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ये स्वभाव तो एकदम छोड़ देना चाहिए, जो दूसरों के दोष में अपने को वर्णन करने में उत्साहित होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको 4 लोग मिल गए दूसरे की निंदा करने में, ऐसा लगता है मानो उनको बहुत बड़ा कोई पद मिल रहा हो, ऐसा सुख होता है।
जो दूसरों की निंदा करते हैं, कभी किसी की सेवा नहीं, सेवा का अभाव होता है, और अपनी प्रशंसा चार लोगों के बीच में बैठ के कहते हैं और बड़ा उतावलापन दिखाते हैं कार्य में, ये अपने सुख, अपने वैभव, अपने आनंद की वृत्ति का नाश करने वाले स्वयं होते हैं। अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा यह नाश का कारण है। बहुत सावधान रहना चाहिए। अपनी प्रशंसा, आत्म प्रशंसा। असूयैक पदम मृत्यु रतिवादा स्त्रियो वधा अशुश्रूषा त्वरा श्लाघा विद्याया सत्र वस्त्रया। मानो अपने ऐश्वर्य का वध कर रहा है, अपने आगे सुख का नाश कर रहा है। जो अपनी प्रशंसा करता है, दूसरों की निंदा करता है, और सेवा का अभाव है और उतावलापन है। महाराज, धन धान्य आदि से परिपूर्ण पृथ्वी का शासन करके अंत में सबको यहां राज्य और शरीर भी छोड़कर जाना होता है। बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट चले गए, इस पर दृष्टि डालिए आप। विदुर जी महाराज कह रहे, महाराज पुत्र को बड़े उत्साह के साथ पाला जाता है, और जब अधर्म आचरण बन जाते हैं तो वही पुत्र यौवन में मर जाता है। अधर्म आचरण, जैसे पीछे वर्णन हुआ था अकाल मृत्यु, ऐसे ऐसे आचरण करोगे तुम्हारी पूर्ण आयु नष्ट हो जाएगी। अब मनुष्य जब अपने जवान पुत्र को उठा करके घर से बाहर स्मशान की तरफ ले जाता है तो उसके हृदय में क्या होता है, आप विचार कीजिए। धृतराष्ट्र से कह रहे, पहले उसके लिए जो बड़ी बड़ी बातें सोची थी, आज वो उसका शव लेकर के करुणा से विलाप करता हुआ जाता है, और काष्ठ की चिता में काष्ठ की भांति उसको रख के जला देता है। फिर अब उस मरे हुए का क्या धन, क्या राज्य, क्या वैभव। अगर शरीर ना जलाया जाए तो पशु पक्षी नोच नोच के खा जाते, गाड़ दिया जाए तो कीड़े पड़कर नष्ट हो जाता है। वो केवल अपने किए हुए पाप और पुण्य को साथ ले जाता है। इसलिए महाराज, अग्नि में जिसके शरीर को भस्म कर दिया गया, सब कुछ यहां छूट गया। जिसके लिए वो पाप कर रहा था, अधर्म कर रहा था, तो आप विचार कीजिए उसने अपना भला किया कि बुरा किया। लोक परलोक, ऊपर नीचे, कोई ऐसा लोक नहीं जहां ज्ञान न फैला हो। महाराज, आप इस अज्ञान को नष्ट कीजिए, अपने मोह को हटाइए और धर्म का निर्णय कीजिए। महाराज, जो केवल अपनी रसेंद्री और जनेंद्री के ही सुख में फंसा रहता है, हाथ पैर की, नेत्रों की, कानों की कोई सुरक्षा नहीं। क्या कान में जो आया सुन लिया, नेत्र में आया जो देख लिया, वाणी में आया जो बोल दिया, यही नारकी पुरुष का लक्षण है। ये नरक जाएगा, इसका लक्षण है। ये स्वयं धर्मराज बोल रहे हैं विदुर जी। बहुत ध्यान से ये सत्संग अपने जीवन को परम मार्ग में, सत्य मार्ग में चलाने वाला है। अगर हम एक एक बात समझे तो एक उपासक आए थे, वो कह रहे थे मुझे बहुत भय लग रहा है, जब आपके सत्संग सुनते तो रूह कांप जाती कि हमसे तो बहुत गलतियां हुई। अच्छा हो रहा है, आप भयभीत होकर अगर हमारे प्रभु की शरण में आ जाओगे तो आप निर्भय हो जाओगे, परम पद के अधिकारी हो जाओगे। महाराज, उपासक को चाहिए प्रतिदिन 2 टाइम तो स्नान करे ही, प्रातः और सायं। आपको शौच लगे या न लगे, संध्या क्रिया होनी चाहिए आपकी, सायं क्रिया। मध्याह्न में अगर आप थोड़ा भी विश्राम किए, फिर इसके बाद आपके जो नित्य दिनचर्या हो, उसका शौच से कोई लेना देना नहीं। कि शौच नहीं आई तो नहीं, आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। आप साधु हैं, आपकी एक दिनचर्या होनी चाहिए। साधक को प्रतिदिन जल से 2 बार स्नान करना चाहिए। जैसे बिना यज्ञोपवीत का ब्राह्मण जल या अन्न पाने का अधिकारी नहीं उस समय, जब तक यज्ञोपवीत अगर टूट गया तो दूसरा डालो। ऐसे ही उपासक को, वैष्णव उपासक को तिलक कंठे, स्नान के तुरंत बाद 12 तिलक की रचना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब ऐसे जैसे अपने सुबह चलते हैं तो प्रगट में तिलक गीली रच का नहीं होता, पर सूखी रच से पूरे शरीर को अभिषिक्त करके और तिलक की रचना सूखी रच से करते हैं। फिर यहां आकर के गीली रच से तो रचना करते, एक क्षण भी नहीं बिना तिलक के नहीं। अगर मुख धोया
तो सूखी रजली, बहुत जल्दी में तो ऐसे तिलक की रचना कर ली। अब वो दिखाने के लिए नहीं दिखाई देता, पर वो संस्कार किए हैं, तिलक लगाए हैं। अब जब बाहर अपनी समय दिनचर्या, तो फिर तिलक रचना। कंठी टूट गई है तो एक स्ट्रा में रखो, गले में धारण कर लिया। उपासक दोनों टाइम स्नान, द्वादश तिलक, कंठी, इससे कभी रहित। एक वो स्थिति है, क्या होता है, अपने लोग जब थोड़ा मनमुखी बुद्धि रखते हैं ना, तो वो श्लोक प्रमाण लिखन्ति भुजमूल तो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरि मंदिरम रचयन्ति भालस्थले लसत्तुलसी मालिकाम दधति कंठ पीठे नवा गुरुर्भजन विक्रमात् को ईते महाबुद्धिया। इसका अर्थ होता है कि वो कोई चिन्ह नहीं धारण करते, कंठी भी धारण नहीं करते, तिलक भी नहीं लगाते। क्यों? बोले गुरु प्रदत्त भजन की ऐसी ऊंची स्थिति हो गई कि देह भान रहित हो गए। स्थिति है वो, वहां स्थिति। गुरुर्भजन विक्रमात् को, देखो गुरु भजन का बल, कि देह भाव ही छूट गया, मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसी सुधि नहीं है, पांचों भूले देह सुधि। अब अपने लोग कहां हैं? जब आचार्य लगाते हैं, इष्ट लगाते हैं, गुरुदेव लगाते हैं, तो हम इतने सिद्ध हो गए कि तिलक नहीं, कंठी नहीं। तो ये कह रहे दोनों टाइम स्नान, प्रतिदिन द्वादश तिलक रचना। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप सूखी रज लेकर तुरंत तिलक लगा लीजिए। नित्य आचार्य ग्रंथ का स्वाध्याय, नित्य नियम पूर्वक, और किसी भी पतित के अन्न को न पाना। भोजन बहुत संभाल के, होश में। अगर भोजन बेहोशी वृत्ति से लोगे तो बेहोश ही बने रहोगे, अर्थात अज्ञान ही बढ़ता चला जाएगा। जैसा आहार जाता है वैसा मन बनता है। जो सत्य का सेवन करता है गुरु की आज्ञा में रहता है। नित्योदकी नित्य यज्ञोपवीति नित्य स्वाध्यायी पतितान्न वर्जी सत्यम ब्रुवन गुरुवे कर्म कुर्वन न ब्राह्मणश्च्यवते ब्रह्मलोकात्। जो सदैव 2 बार स्नान करता है, जैसे ब्राह्मण यज्ञोपवीत करता है, ऐसे वैष्णव होकर कंठी तिलक धारण करता है, शास्त्र का स्वाध्याय, आचार्य ग्रंथ का स्वाध्याय करता है, पतितों के अन्न का त्याग कर देता है, सत्य पे चलता है, सत्य बोलता है, और गुरु की सेवा अर्थात गुरु की आज्ञा में रहता है, वो कभी ब्रह्म से विलग नहीं होता, अर्थात ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, वो ब्रह्म स्थिति को प्राप्त हो जाता है। धृतराष्ट्र जी बोले, विदुर जी आपकी वाणी सुनते सुनते मेरी श्रवणेंद्री को तृप्ति नहीं हो रही, बहुत गूढ़ बातें तुम कह रहे हो। विदुर जी ने कहा, और भी गूढ़ बातें हैं, पर मैं उन्हें तुम्हें बता नहीं सकता, क्योंकि मेरे बोलने का अधिकार नहीं है। मैं एक शूद्रादासी से प्रकट हुआ हूं, यद्यपि उसको मैं जानता हूं, पर उपदेश करने का अधिकार ब्रह्म ऋषि को ही है। इसलिए इससे और गूढ़ बात जो आप पूछ रहे हो, तत्व को मैं जानता हूं, अर्थात सुन के हृदय में सबको ही धारण कर सकता है, पर उपदेश देने का अधिकार विदुर जी कह रहे हैं कि यह अधिकार केवल ब्रह्म ऋषि को है, आत्मज्ञान का उपदेश करने का अधिकार। विदुर जी बोले, राजन, शूद्र योना वहम जातो नातोन्यद वक्त मुत्स है कुमारस्य तू या बुद्धिर वेदताम शाश्वती महम। जो साक्षात ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं कुमार, उन सनत सुजात को मैं स्मरण के द्वारा आह्वान करके बुलाऊंगा और आप उनसे प्रश्न कीजिए, इस अध्यात्म विद्या का उपदेश करेंगे। यद्यपि मुझे ज्ञान है, पर मैं शूद्रादासी के गर्भ से प्रकट हुआ हूं, तो उपदेश देने का अधिकार नहीं, उपदेश ब्रह्म ऋषि को देने का अधिकार है। सनत सुजात जी ब्रह्म ऋषि हैं, वो आपको ब्राह्मी ही योनि मापन्नम सुगृहमपि यो वदेत न तेन गर्हो देवानाम तस्मादेत तद ब्रवीमिते। जब कोई इस ब्रह्म ऋषि पदवी पे नहीं होता और उपदेश करता है, तो जो दैवी शक्तियां हैं उस पर आक्रमण कर देते हैं, अर्थात उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है,
वो भ्रष्ट आचरण वाला हो जाता है। ये साक्षात धर्मराज विदुर जी बोल रहे हैं। ब्राह्मी ही योनिमापन्न, उस ब्राह्मी योनि में प्रकट हुआ हो, सुगुह्यमपि यो वदेत, जो वेद का गुह्य विषय है वो उसी से उपदेश लेना चाहिए। हम सुनकर धारण करके मुक्त हो सकते हैं, लेकिन उपदेश देने का अधिकार विदुर जी महाराज, जो साक्षात धर्म के स्वरूप है, वो कह रहे हैं उस ब्रह्म ऋषि को है। नहीं तो गर्ह्यो देवानाम, जो देवता है, जो देवी शक्तियां हैं, फिर उस पर नाराज हो जाते हैं, आक्रमण करती है। परीक्षा दीजिए, आपकी क्षमता है। इसलिए धृतराष्ट्र जी ने विनय किया, तो विदुर जी तुम उत्तम व्रत वाले ऋषि को तत्काल बुलाइए। मेरे हृदय में बहुत आकांक्षा हो रही कि मैं उनका दर्शन भी करूं, आदर भी करूं, और उनके मुख से वो जो वेदों का गुह्य विषय है मैं उसे सुन सकूं। आज तो मैं बड़ा भाग्यवान का अनुभव कर रहा हूं कि मैं हूं, क्योंकि आपके द्वारा समाधान और आपके द्वारा अध्यात्म का समाधान कराने के लिए स्वयं ब्रह्म ऋषि कुमार आ रहे हैं। तदनंतर विदुर जी ने एकाग्र होकर जीव ही कुमार का चिंतन किया, तो सनत सुजात जी महाराज पधारे, जो सदैव ब्रह्मचर्य में स्थित रहते हैं, भागवतिक सिद्धांत से पूर्ण है, ब्रह्मबोध संपन्न है। सनत सुजात से पूछा, क्या मृत्यु होती है? सनत सुजात जी उत्तर देते हैं, वो शेष रचा। श्री राधा वल्लभ लाल की